दूसरों की प्रशंसा करना वो सद्गुण है, खुशामद करना ये दुर्गुण है। प्रशंसा और खुशामद दोनों अलग है। सामने व्यक्ति में जो कुछ है नहीं और हम उसकी कुछ ऐसी बातें करते तो उसको खुशामद कहते हैं। लेकिन प्रशंसा जो है उन पर हम निरीक्षण करके उसके बारे में कुछ बोलेंगे और हम दिल से कहते हैं। वाणी का तप सत्य है, वाणी का तप मधुरता है। जिनकी वाणी में मधुरता नहीं है वो अपने घर में भी कभी सुखी नहीं रहेगा, समाज में भी कभी सुखी नहीं रहेगा और अपनी सोसाइटी अपने गांव में भी कभी वो सुखी नहीं रहेगा। सुखी होने के लिए मीठी वाणी बहुत जीवन में आवश्यक है। मधुर वाणी विजय भी करती है, मधुर वाणी यश भी देती है। मिठी वाणी से सबके साथ मित्रता भी होती है। इसलिए हमारे नीति सूत्रों में कहा मधुर वाणी सबसे बड़ी हमारी मित्र है, हमारी सखा है। और सखा तो आपकी सखावत छोड़ सकते हैं, दूर जा सकते हैं, लेकिन जिनके पास मधुर वाणी है वो जहां जाता है वहां अपनी लोकप्रियता को खड़ी कर देता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को हमने देखा उसके पास बहुत कुछ है लेकिन वाणी की मधुरता नहीं है, इसलिए वो पीछे रह जाता है। बहुत सारा अभ्यास है, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी विद्या है, बहुत सारी कलाकृति उनके पास है, बहुत बहुत कुछ उनके पास है, लेकिन वाणी की मधुरता नहीं है तो व्यक्ति नीचे गिरेगा। इसलिए मिठी वाणी बोलने का थोड़ा सा प्रयास करें। मितभाषी सबके साथ प्रीत कराता है। वाणी का आभूषण मधुरता है। इसलिए बहुत कम लोग आपको दुनिया में मिलेंगे। नीति सूत्र में एक सूत्र कहा है मधुर वाणी सत्य सभय मधुर वाणी, और आपका सुंदर वर्तन इसमें भगवान छुपा है, इसमें परमात्मा रहते हैं। हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारा आहार, हमारा विहार, हमारा विचार, ये सब कुछ सही होना चाहिए। हमारे वहां बहुत सारे नीति ग्रंथ हैं, विदुर नीति है, भर्तृहरि की नीति है, चाणक्य नीति है, ऐसी तो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने नीति सूत्र लिखे। इसमें नीति सूत्र में ऐसा होता है कैसे बोला जाए, कैसे किसे वाणिवर्तन किया जाए, ऐसी बहुत सारी बातें इसमें कही। आज सुबह में एक मैं ग्रंथ पढ़ रहा था तो इसमें सुंदर बातें कही थी। सज्जनों की निंदा करने से निर्धनता मिलती। जो सज्जन है दूसरों का हित करते हैं, परोपकार करते हैं, सेवा करते हैं, दूसरों की भलाई में अपनी भलाई समझते, ऐसे सज्जन हैं। पवित्र ब्राह्मण है, साधु है, संत है, सन्यासी, वैरागी, उनकी निंदा करने से रोग, व्याधि, चिंता, निर्धनता, दरिद्रता, बहुत कुछ बिना आमंत्रण उसके घर पहुंचते हैं। इसलिए हम दृढ़ संकल्प करेंगे, हम कभी कोई सज्जनों की निंदा नहीं करेंगे, साधु संत ब्राह्मणों की निंदा नहीं करेंगे। निंदा इतना भयानक पाप है। निंदा समान कोई पाप नहीं, सत्संग समान कोई पुण्य नहीं है। सत्संग थोड़ी देर के लिए हम करते, सत्य का संग करें। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सत्य का संग करे, सज्जनों का संग करे, श्रेष्ठ विचारधारा जिनके उसका संग करें। जिनको दूसरों की निंदा करने की आदत हो, दूसरों की ईर्ष्या करते, निरंतर गंदी गंदी बातें करते रहे, गंदे शब्द बोलते हैं, उसका संग कभी नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें मेरे नीति सूत्रों में कही हैं। कल भी मैंने दो दिन पहले भी कहा था, जिनको छोटी छोटी बातों में बुरा लग जाता है उससे दूर रहो। जो बात बात में भूल जाता है उससे भी दूर रहो। कई लोग भूल जाते हैं ना, बार बार बात भूल जाते हैं। अपने तेना भूलो पण स्वभाव कही है ना, इसलिए बोल तोल करके बोलेंगे। गाड़ी में कोई ब्रेक नहीं तो खतरा है, लेकिन वाणी में विवेक नहीं है तो जीवन का बहुत बड़ा खतरा रहता है। कटुवाणी कदम कदम पर दुश्मनावट को आमंत्रित करती है। इसलिए मधुर बोले, मधुर वाणी बोले। जन्म जन्मांतर के दुख में से मुक्त करने वाला शिव है। हर दुख का निवारण शिव कर सकता है, और जीवन के हर प्रश्नों का निवारण शिव कर सकता है, और जीवन के हर कमियों का निवारण शिव कर सकते हैं। इसलिए विश्व के देवता जिनका आराधन करते रहते हैं, महादेव को निरंतर पुकारते रहते हैं। असुर भी महादेव को पुकारते रहते हैं, सब शिव के साधना में लीन रहते हैं।
इसलिए हम हमारा जीवन सार्थक करना चाहते हैं तो कभी महादेव को छोड़ना नहीं, महादेव को कभी भूलना नहीं। गांव गांव में शिव विराजते हैं, गांव गांव में शंकर जी विराजते हैं। कोई गांव ऐसा नहीं जहां शिव नहीं है। हर गांव में महादेव, हर तीर्थ में महादेव, कभी पहाड़ों में, कभी पहाड़ों की कंदरा में, कभी सरिता के तट पर, कभी सागर के तट पर। हमारी भारत की कोई एक नदी ऐसी नहीं है जहां शिव नहीं है। और शिव पुराण ग्रंथ में कहा, जिन नदी के तट पर भगवान शिव नहीं है, इस नदी का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। जिनके घर में शिव की पूजा नहीं, उसका घर का पानी नहीं, ये मैं प्रमाण के साथ बता सकता हूं। और जिनके मुख में शिव का नाम नहीं, उसका मुख कभी देखना नहीं चाहिए। महादेव के बिना जीव रह सकता है? शिव ही सब कुछ है, तो प्रकाशित करें। बहुत बहुत आदर करता हूं बारोट साहब का, बहुत तालियों के द्वारा स्वागत करें। शिव महापुराण ग्रंथ में भी कहा, लिंग पुराण ग्रंथ में भी कहा और तामिली ग्रंथों में भी कहा है कि शिव की पूजा से ज्यादा फल मिलता है शिव की सेवा करने से। आप जल का लोटा लेकर जा रहे हैं महादेव को जलाभिषेक करने के लिए, ओम नमो भुवा शर्वा रुद्रा वरदा। राम ने अभिषेक किया, कृष्ण ने किया, विष्णु ने किया, ब्रह्मा ने किया, सभी देवी देवताओं ने किया। महादेव को जलाभिषेक, जलाभिषेक क्या है? कभी सोचा? महादेव को जल का लोटा, उनके मस्तक ऊपर तो गंगा जी विराजती है। शिव की जटा में गंगा विराजे और आप एक छोटा सा जल का लोटा लेकर करते हैं महादेव 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 महादेव। क्यों? मन को एकाग्र करने का सबसे बड़ा महाविज्ञान ये जलधारा है। ये ध्यान का एक पार्ट है। हम ध्यान नहीं लगा सकते तो क्या करें? महादेव को अभिषेक करते हैं। क्यों? तान से पात्र पकड़ा है, वाणी से मंत्र और मन धारा टूटे नहीं। और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने कदम कदम पर 5 पांडवों को कहा कि कोई भी कार्य के प्रारंभ से पहले जलाभिषेक करो। युद्ध करना था, अर्जुन को पकड़ कर ले गए वासुदेव जी, चलो पहले महादेव को अभिषेक करेंगे। और अंतिम जब दुनिया को छोड़ना था तब भाई बलराम को लेकर गए, चल पहले सोमनाथ महादेव को जलाभिषेक करेंगे। हमारा मन महादेव में जुड़ा है, इसीलिए जलाभिषेक एक ध्यान का छोटा सा पार्ट है। उसको जल के लोटे की क्या आवश्यकता भाई? जिनके मस्तक पर गंगा है। सभी ऋषियों ने जलाभिषेक किया। जल महादेव को अर्पण करने से शिव जी तो को ठंडक रहते, लेकिन आपके दिमाग में ठंडक का एहसास कराते, इसीलिए जलाभिषेक। और ये जल जो महादेव को दिए, जल कई पौधे में, वृक्ष में जाना चाहिए। और लिंग पुराण में कहा, महादेव को जल लेकर शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और शिवालय के पटांगण में कहीं कोई फूल का पौधा, कोई पुष्प का छोड़, कोई वृक्ष सूख रहा है तो महादेव को जल की जरूर नहीं है, वृक्ष को जल की जरूर है। वही सच्चा जलाभिषेक है। और घर से निकले जल का लोटा और जल की बाल्टी भरकर और जा रहे हैं, आपके गांव के गलियों में, मोहल्ले में, फड़िये में जा रहे हैं और शिवालय तक पहुंचना है और जा रहे। और किसी कोई पुण्यमान के घर के द्वार पर कोई पक्षी को पानी पीने के लिए कुंडा लटक रहा है, इसमें पानी नहीं तो महादेव को चढ़ाने का जल, पक्षी को जल पिला दीजिए, वही हो गया महादेव का अभिषेक। और स्वयं शिव ने कहा है, कोई भी जीवात्मा को तृप्त करो, वही मेरी तृप्ति है। महादेव ने कहा कोई भी जीव को क्योंकि हर जीव मेरा अंश है, ऐसा महादेव ने कहा शिव महापुराण ग्रंथ में। इसलिए अभिषेक की बड़ी महिमा है।